दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि शैतान की एक खासियत है, अपने ही जनाजे में शामिल होना उसकी फितरत है। नफरत उसका हथियार, गुस्सा उसका बारूद, हमदर्दी उसे आती नहीं और प्यार उससे कोई करता नहीं। इसी के साथ आपका स्वागत है फिल्मी व्याख्या में। दोस्तों, आज हम एक कैनेडियन मूवी लुक अवे को एक्सप्लेन करेंगे, जो कि 2018 की हॉरर थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb पे 6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। उसी के साथ 83% गूगल यूजर्स ने उसे लाइक किया है। अगर गाइस आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक सोनोग्राफिक इमेज दिखाई गई है, जहां एक बच्चा दूसरे बच्चे को टेक ओवर करने की कोशिश करता है। गाइस, इसके बारे में हम आपको कहानी में आगे समझाएंगे। स्टोरी की मेन लीड मारिया एक इंट्रोवर्ट हाई स्कूल स्टूडेंट है, जिसे स्कूल में मार्क नाम का लड़का हमेशा ही बुली किया करता है। दूसरी तरफ इसकी 3rd ग्रेड की एक लौती फ्रेंड लिली, जिसके बॉयफ्रेंड पे इसका क्रश है। मारिया एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है, जहां इसके फादर डैन एक प्लास्टिक सर्जन के साथ ही परफेक्शनिस्ट भी हैं। उनके इस डोमिनेटिंग नेचर के कारण मारिया अपने फीलिंग्स को सप्रेस्ड करके रखा करती है, जिसके कारण वो खाना भी नहीं खाती और उसका काफी वेट कम भी हो गया है। और वहीं उसकी मदर एमी डिप्रेशन की शिकार होती है और अपने हस्बैंड के अफेयर को जानते हुए भी नॉर्मल बिहेव किया करती थी। इन सभी के फ्रस्ट्रेशन से मारिया स्कूल में भी स्मोकिंग किया करती थी और ठीक से सोया भी नहीं करती थी। लेकिन एक दिन अचानक वो अपने रूम में एक अजीब सी आवाज सुनती है, जो मारिया का ही नाम ले रही होती है, जिसे सुनकर वो काफी डर जाती है और इग्नोर करती है। बट अगले दिन वो अपने फादर को इन सभी के बारे में बताने की कोशिश करती है, बट बिना उसकी बात सुने वो उसे अच्छे से सोने के लिए और कॉन्फिडेंट रहने के लिए बोलते हैं। जिससे देखा जा सकता है कि आजकल के पेरेंट्स के पास पैसा तो है, लेकिन वो अपने फैमिली को ही अच्छे से टाइम नहीं दे पाते हैं। अगले दिन मारिया को अपने रूम में एक सोनोग्राफिक फोटो मिलती है, जिसमें ट्विन बच्चों को दिखाया गया है। दोस्तों, ये वही पिक है जो स्टार्टिंग में दिखाई गई थी। अब मारिया अपने मिरर रिफ्लेक्शन को कई डिफरेंट चीजें करते हुए देखती है, जिससे वो स्टार्टिंग में तो बहुत ही डर जाती है, लेकिन काफी बार ऐसा होते देख वो उससे बात करने की कोशिश करती है, जिससे उसे पता चलता है कि उसका नाम एरम है, जो कि काफी ही सुंदर और कॉन्फिडेंट है। यानी गाइस, मिरर रिफ्लेक्शन के होने के बावजूद भी मारिया और एरम में काफी ही अंतर होता है, और एरम के पास वो सब होता है जो मारिया चाहती थी, जैसे कॉन्फिडेंस, सुंदरता। इसी के साथ मारिया को एक फ्रेंड मिल जाता है और वो दोनों ही एक दूसरे के साथ काफी घुल मिल जाते हैं। अब काफी दिन बीत जाते हैं और प्रॉम नाइट का टाइम आ जाता है। उसकी मॉम उसे एंजॉय करने के लिए बोलती है, जिसमें कि एक आइस स्केटिंग डांस प्रोग्राम होता है, लेकिन मारिया को आइस स्केटिंग नहीं आती है, जिसके लिए लिली उसे सिखाने लगती है। तभी अचानक मारिया गिर जाती है, बट फिर भी लिली उसकी मदद नहीं करती और उसे शॉन से दूर रहने के लिए वार्न करती है। दोस्तों, शॉन एक सिंपल, चार्मिंग, काइंड हार्टेड पर्सन होता है, जो कि कई बार मारिया को मार्क से बचाने में हेल्प करता है। अब शाम में मारिया अपने पापा के साथ मूवी देखने जाती है, जहां अचानक मार्क अपने दोस्तों के साथ सडनली मिल जाता है और इनडायरेक्टली उसे परेशान करता है, जिसे देख उसके फादर मारिया को अगले दिन एज अ बर्थडे गिफ्ट सरप्राइज देने के लिए ऑफिस बुलाते हैं, जिससे मारिया काफी ही खुश हो जाती है और उसे लगता है कि उसके पापा डैन उसको कार गिफ्ट करेंगे, ताकि उसको मार्क के साथ बस में ना जाना पड़े। बट अगले दिन वो जैसे ही ऑफिस जाती है, उसके फादर उसकी प्लास्टिक सर्जरी की बात करते हैं, जिससे वो और सुंदर हो जाए। ये सुनकर मारिया काफी ही दुखी हो जाती है और रोते रोते अपने घर चले जाती है। अगले दिन वो कैसे भी प्रॉम नाइट पे जाती है, लेकिन वहाँ भी मार्क उसकी काफी बेइज्जती करता है। इतने पे भी लिली उसकी मदद नहीं करती है और शॉन को भी करने से मना कर देती है। इन सब से मारिया काफी दुखी हो जाती है और रोते हुए वॉशरूम में जाती है। अब गाइज, वो एरम को अपने ऊपर टेक ओवर करने के लिए बोलती है और तब एरम को वो किस कर लेती है, ताकि एरम मारिया को रिप्लेस कर सके। अब दोस्तों, फॉर बेटर एक्सप्लेनेशन, अब जो मूवी में एरम मारिया बन के करेगी, हम उसे एरम बोलेंगे, क्योंकि मूवी में ये
एक ही इंसान है, बट व्यूअर्स के लिए ये दो पर्सनालिटीज हैं। तभी एरम मारिया पे टेक ओवर कर लेती है और अगले दिन वो मार्क को सड्यूस करती है, जिससे वो चेंजिंग रूम में उसका पीछा करता हुआ आ जाता है एंड वैसे ही हॉकी स्टिक से मार कर पैर तोड़ देती है, जिससे फिर कभी मार्क उसे परेशान नहीं करता। वहाँ से वो अपने पापा के ऑफिस चले जाती है और अपनी मॉम और डैड की गर्लफ्रेंड को मिलाने का प्लान बनाती है। गाइस, वैसा ही होता है और अब शाम में एरन घर जाती है और अपनी मॉम से काफी बदतमीजी से बात करती है और उन्हें सब पता होते हुए भी बेवकूफ बनने का नाटक बंद करने को बोलती है। लेकिन इन सब को सुनकर उसकी मॉम उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाती है, जिससे एरन गुस्से से वहाँ से चली जाती है। अगले दिन स्कूल में लिली एरन के सामने इनोसेंट एक्ट करने की कोशिश करती है और अपने आप को काफी दुखी दिखाती है प्रॉम नाइट के इंसिडेंट से। लेकिन एरन लिली को वापस सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए उसे आइस स्केटिंग सिखाने को बोलती है, जिससे लिली मान जाती है। लेकिन सिखाते वक्त एरन, जिसको स्टार्टिंग में आइस स्केटिंग पे खड़े तक नहीं होना आता था, उसे परफेक्ट स्केटिंग करते देख काफी शॉक हो जाती है। तभी एरन काफी एग्रेशन से लिली का पीछा करने लगती है, जिससे लिली काफी घबरा जाती है और भागने लगती है और उसी के कारण उसका स्केट स्किड हो जाता है और उसका सर फटने से वहीं डेथ हो जाती है। इन सब से खुश होकर एरन रोने का नाटक करते हुए पुलिस को कॉल करती है और गाइस, हम फोन की स्क्रीन में देख सकते हैं कि मारिया काफी रो रही है और इन सब से काफी दुखी है और अब वो अपने रिफ्लेक्शन से बाहर आना चाहती है। कुछ दिनों बाद देखा जाता है कि इस इंसिडेंट से पुलिस को भी काफी शक होता है कि एक आइस स्केटिंग चैंपियन इस तरह कैसे मर सकती है। अब गाइस, हम एरन को शॉन के घर जाते देखते हैं, जहां वो अपनी फीलिंग शेयर करती है और दोनों ही काफी इंटीमेट हो जाते हैं। और एक दिन जब वो वापस इंटीमेट होने मोटल जाते हैं, तभी शॉन की मॉम का कॉल आता है और वो उसे स्कूल से पुलिस स्टेशन आने को बोलती है। पुलिस और उसकी मॉम को उनके रिलेशन के बारे में पता चल जाता है। शॉन उसे भी अपने साथ आने को बोलता है, बट एरन पुलिस स्टेशन जाने से मना कर देती है और शॉन को उसकी कई बातों से काफी शक हो जाता है और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी एरन शॉन को एक वाइन की बोतल से सर पर मार देती है और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है, जिससे मारिया की रोने लगती है और एरन को उसे वापस अपने बॉडी में आने देने को बोलती है। बट एरन नशे में अपने पिता के ऑफिस जाती है और वहाँ स्ट्रिप होके उनसे पूछती है क्या वो इम्परफेक्ट होती तो वो उसे अपनाते। इस पर डैन बोलता है, हाँ जरूर, तुम मेरी बेटी हो। ये सुनकर एरन काफी गुस्से में आ जाती है, अपने पिता को ही जान से मार देती है। एंड गाइस, अब आपको पता चलेगा कि असल में ऐसा क्यों होता है। अब गाइस, एरन काफी घबरा कर मारिया को रिफ्लेक्शन में बुलाने की कोशिश करती है, बट मारिया उसको रिस्पॉन्ड नहीं करती, क्योंकि इस मूवी में मारिया एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर से जूझ रही होती है और वो खुद अपनी कमियों को पूरा करने के लिए दो बॉडी इमेजिन करती है। दरअसल ये दोनों ही मारिया का ही किया होता है, बट वो अपने माइंड में अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट देखती थी और ये सब उसे स्टार्टिंग में दिखाए गए अल्ट्रासाउंड के कारण हुआ होता है। यहाँ गाइस, आपको एक और चीज पता चलेगी कि दरअसल मारिया के बर्थ के टाइम उसकी एक और सिस्टर होती है, लेकिन उसके फादर डैन अपनी पत्नी के खिलाफ जाकर भी उसकी ट्विन सिस्टर को डिसफॉर्मेटिव, जिसका मतलब सारे बॉडी पार्ट्स ठीक न होने के कारण, जिंदा ही अपने घर की लॉन में दफना देता है। और यहीं पे गाइस मूवी खत्म हो जाती है। अब गाइस, हम इस मूवी के कुछ कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे। दोस्तों, मूवी में एरन लिली को इसलिए मारती है क्योंकि लिली उसकी फ्रेंड होते हुए भी कभी उसकी मदद नहीं किया करती थी और हमेशा ही उससे जला करती थी। एंड वो अपने फादर डैन को कई रीजंस के कारण जान से मार देती है, जिसे हमने ऑलरेडी मूवी में एक्सप्लेन किया है। बट गाइस, इसका एक और रीजन होता है कि डैन अपनी पत्नी को इंटेंशनली गलत मेडिसिन देता है ताकि वो कभी डिप्रेशन से ठीक ना हो और वो अपने अफेयर्स को बिना प्रॉब्लम कंटिन्यू रख सके। एंड मूवी के एंडिंग में दिखाया गया है कि दोनों ही पर्सनालिटी मारिया और एरन अपनी मॉम एमी के साथ खुश हैं। बट गाइस, मूवी में ये क्लियर नहीं होता कि ये एक इमेजिनेशन है या रियलिटी में ऐसा ही हुआ होता है। बट मेरा मानना है कि एमी
ही डिप्रेशन के कारण ये सब इमेजिन करती है, क्योंकि डिलीवरी के वक्त उसकी एक बेटी मर चुकी थी और अब उसका पति भी मर चुका होता है। और इसी के साथ वीडियो यहीं पे खत्म होता है। एंड गाइज, अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। एंड इस वीडियो पे लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। एंड गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो अपने सभी पर्सनालिटीज के साथ सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को चाकू से घोपे या हॉकी से, बट सब्सक्राइब जरूर होना चाहिए। इसी के साथ बाय बाय।